सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली डेली लाइफ। और मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखो, बातें तो ये हैं कि मतलब क्या बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। बहुत सारी बातें हैं कि इतने दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि बैक टू बैक आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूँ। और मेरी जो व्लॉग्स हैं उसको आप काफ़ी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उसमें काफ़ी प्यार दे रहे हो। और प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करो। और कमेंट्स करने में कितना ही टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करा करो ताकि मुझे मालूम तो चले कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। सॉरी फॉर दिस। अच्छा कर रही हूँ कि बुरा कर रही हूँ, तो ये भी थोड़ा बहुत मालूम चल जाए। और कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ कि सही में आ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने की कोशिश किया करो आप लोग भी। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल रियल हैं। और थोड़ा बहुत प्रमोशंस मैं कर देती हूँ अपनी सोशल मीडियाज़ अकाउंट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। वो आईडी भी है, मेंशन है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक पे भी। तो और जो सब्सक्राइबर मैं चाहती हूँ मेरे हों वो रियल हों, फेक ना हो कि मुझे मेरे कहने पे कोई सब्सक्राइब कर दे उसके बाद मुझे तुरंत अनसब्सक्राइब कर दे। एक बारी मैंने ये ट्राई भी किया था कि मतलब मैंने लोगों से बोलती रहती थी कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कुछ लोग तो मेरे मन रखने के लिए कर देते थे एट अ टाइम कि हाँ, जैसे फेसबुक वगैरह पे कर देते थे, फिर तुरंत बाद मुझे अनसब्सक्राइब करते थे। फिर उसको बड़ा रिग्रेट होता था कि मैं तो उनसे विनती करती हूँ, तो मैंने ये करना छोड़ दिया है। मैंने किसी से भी विनती करना या किसी से भी ये होता है ना कि रिक्वेस्ट करना मैंने बंद कर दिए हैं कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो। मैंने नहीं करती हूँ। अब जो भी मुझे मिलते हैं सब्सक्राइबर वो मुझे मेरे रियल वाले हैं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मुझसे रियल पीपल जुड़े, क्योंकि मैं जो चीज़ें दिखाती हूँ वो एकदम रियल होती हैं। वो मेरी घर की हो गई, मेरी एक्टिविटीज़ हो गई, वो एकदम रियल होती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे रियली लोग फॉलो करें, और रियली लोग एक जो मेरी फैमिली बने जो सब्सक्राइबर की, वो मतलब वो रियल ही बने। और उसमें अच्छे अच्छे लोग मुझसे जुड़ें और मुझे फॉलो करें और मुझे अच्छी अच्छी बातें समझाएं, जो वहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे बताएं, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और मेरे ब्लॉग्स को काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए भी दिल से थैंक यू सबका। जैसे जैसे मैं मेरा ब्लॉग देखा, जो मुझे देखते हैं, तो जो भी मेरी 228 की फैमिली है, 228 की, उसको और थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए। और लोग जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें। यही मेरा चैनल है, इसी को आप फटाफट से सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग देख सकें। और क्या बोलते हैं, और यही सब मुझे बात करनी थी। और 2-3 बात ऐसी भी थी कि मतलब जो मेरी जिसके लिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाऊँ। कि देखो, मैं थोड़ी सी मेरा वेट गेन हो गया है, मैं जानती हूँ कि मेरा वेट गेन हुआ है। और इसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्टली मैं बता दूँ कि मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा वेट गेन हो गया है, या लोग मुझे बॉडी शेमिंग करते हैं, मुझे मेरी तरह तरह की बातें करते हैं कि मोटी हो गई हो, मोटी 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 बोलते रहते हैं मुझे। तो मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है फर्स्टली, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं शुरू से मोटी हूँ या बाय बॉर्न भी मोटी हूँ, या मैं मतलब कभी मूड हमेशा शुरू शादी से पहले मैं बहुत दुबली थी। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली वाले, मेरे रिलेटिव या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको पता है कि मैं बहुत दुबली थी। बहुत कुछ लोग तो मुझे इतना कहते थे कि कुछ खाया करो खाया करो। बहुत दुबली पतली थी। शादी के टाइम में मैं बहुत पतली थी, बहुत स्लिम ट्रिम थी। और एक मुझे लगता है एक ऐसी एज होती है कि जहाँ पे आपको सब चीज़ फेस करनी पड़ती है। आपको मोटापा फेस करना पड़ता है, आप दुबले भी होते हो, तो सब चीज़ का एक फेस होता है जिसको आप फेस करते हो। ये आपकी लाइफ है, ठीक है ना, कि आप कभी बहुत सुंदर होते हो, कभी आप बीच में बहुत अगली हो जाते हो, या कभी आप फैटी हो जाते हो, या कभी एकदम सब चिमट्रिम हो जाते हो। तो ये सब आप चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, मगर आपको करनी पड़ती है। कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, कुछ लोग भैया योगा करते हैं, जिम करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और मैं खाने में भी कोई कमी नहीं करती हूँ कि भाई मैं कुछ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ या दिन भर खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पोषण मेरा होता है, जितना मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, ये सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे यहाँ होता नहीं है, जो लंच होता है वही होता है, और शाम का डिनर हो गया। और नॉनवेज वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हूँ, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ या मैं बहुत दिन भर ही खाती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और मुझे मोटे होने में कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि भाई मेरी सास मुझे बना के खिला रही है। मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई बीमारी है या कुछ है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, ना मुझे थायराइड है ना कुछ है। कुछ लोग बोलते तुम्हें थायराइड तो नहीं हो गया, तुम मोटी हो रही। भाई क्यों ऐसे क्वेश्चन करते हो, क्यों ऐसे निगेटिव क्वेश्चन करते हो कि मैं
मोटी हो रही हूँ तो मुझे थायराइड हो गई है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गई हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से बहुत फ़ाइन हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है और मैं अपने मोटापे के साथ बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा फील नहीं कराता है कि मैं मोटी हूँ। क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो मुझे खाना बना के देती हैं, वो मुझे खाना खिलाती है। अगर मैं 2 पराठे भी खा रही हूँ तो वो मुझे 4 पराठे खाने को बोलती है। उनके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत सब कुछ अब मेरे लिए बहुत परफेक्ट हूँ मैं उनके लिए। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है मेरे मोटे होने से, मेरे पतले होने से? जब मैं पतली थी तो लोग मुझे पतला पतला बोलते, अब मैं जब मोटी, भाई मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, लोग अपने आप को तब भी फिट एंड फाइन रखते हैं। मेरी जेठानी के 2 बच्चे हैं मगर वो दुबली है। ऐसा नहीं कि सबकी बॉडी या सबकी बॉडी फिगर सबका एक ही स्ट्रक्चर होता है, कि सबका डिफरेंट होता है। तो वो लोग मुझे कभी नहीं कहते, मेरी सासू माँ हो गई, मेरी जेठानी हो गई, वो लोग मुझे कभी नहीं बोलते कि मैं मोटी हूँ या कुछ भी हूँ। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, किसी को ऐसे ट्रोल मत करो, किसी को ऐसे मत बोलो कि आप मोटी हो, पतली हो, कुछ भी हो। जो है जैसा है उसको उसी में हैप्पी रहने दो, और उसकी जो कर रही है उसकी तारीफ करो। ये ना कि हर समय आप उसको मोटी 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 बोलते रहो। हूँ मैं मोटी, मैं मान रही हूँ, मुझे इस बात का, मैं ओपनली बोलती हूँ, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ना मेरी फैमिली को है। मेरी मायके साइड में भी मुझे कुछ, क्योंकि वहाँ मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक मतलब बोल लो कि मेरे घर में सब, मायके साइड में सब मोटे थे, मेरी मम्मी, मेरी बुआ लोग, सब लोग। तो वो उन लोगों को तो मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मेरी छोटी वाली बुआ है, वो तो हमेशा यही बोलती है कि तुम जैसी भी हो भैया, हमें तो बहुत सुंदर लगती हो, हमें तो कभी तुम ना मोटी लगती हो, क्योंकि वो लोग भी मोटी हैं, मैं भी मोटी हूँ। तो मेरी तीनों बुआ जो है सब मोटी हैं, और सब, जो मेरी बीच वाली बुआ है वो तो हमेशा बोलती है कि नहीं मैं भी तो हूँ, जैसे मैं भी तो मोटी हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या मोटे होने से इंसान खराब हो जाता है? क्या उसकी कुछ मतलब सुंदरता में कुछ उसका असर आता है? भाई अपने आप को, पर्सनालिटी आप इतनी अच्छी रखो कि आपको मोटा पतला कोई जस्टिफाई ना कर पाए। भाई मेरे बेबी अभी छोटा है, मुझे उसके 10 काम होते हैं, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल मोटी हो गई तो मैं कुछ घर का काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना कुछ घर में नहीं करती हूँ, मगर इतने कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती हूँ, और अच्छे से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी पूरे इन लॉज को अच्छे तरीके से रख पाती हूँ। ये नहीं कि मैं झगड़ालू हूँ या फिर मैं झगड़ा करके वापस आ जाती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं, मेरे घर में मुझे बहुत, सबसे ज़्यादा जो प्यार होता है ना, एक पैम्पर चाइल्ड मैं ही हूँ। चाहे मैं अपने मायके में ले लूँ, चाहे मैं अपने ससुराल में ले लूँ, तो ये सब कुछ नहीं है। और मैं जब तक मेरी सास मुझे बना के खिलाती रहेगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं दुबली नहीं होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भैया मुझसे दूर रहो। मैं बिल्कुल आपको ओपनली वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे पास मत आओ। आपको एम्बैरेसिंग फील होती है मेरे हाथ खड़े होने से, तो आप मुझसे दूर रहो। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है मेरे मोटे होने से, वो, क्योंकि वो जानता है कि मैं पहले स्लिम थी, ट्रिम थी, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम से हूँ। वो जानता है कि मैं पहले स्लिम ट्रिम थी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही कोशिश नहीं करती। मैंने आप लोगों के साथ 2-3 बार हेल्दी ड्रिंक वगैरह भी शेयर करी है, काफ़ी चीज़ें शेयर करी है। ग्रीन टी वगैरह भी मैं कंज्यूम करती हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और काफ़ी घरेलू चीज़ें भी कर लेती हूँ भाई। मगर मैं खाना नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं खाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, और कुछ मुझसे कोई बोलता भी नहीं खाना छोड़ो। मगर हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत खल जाती है कि इतना भी मैं ओवरवेट नहीं हो गई हूँ। आप मेरी शॉर्ट्स देखो, मैं इतनी भी लगती हूँ क्या मोटी? इतनी भी मैं ओवरवेट नहीं हो गई हूँ, या फिर मैं इतना, अरे भाई थोड़ा सा साइज चेंज हुआ है। जहाँ मैं पहले एम लेती थी वहाँ मुझे एल लगता है। जहाँ मैं पहले एक्स्ट्रा स्मॉल थी, इमेजिन, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल थी शादी से। वो सब होते हैं, शादी से पहले सब एक्स्ट्रा स्मॉल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं शादी से पहले, शादी के बाद दुबले हो जाते हैं, और तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप, मेरे घर में जो है ना, मुझे कोई नहीं बोलता है कि आप दुबले होने की कोशिश करो या कुछ, सब बोलते हैं हाँ ठीक है अभी तो ये लाइफ है तुम्हारी, अभी तुम्हारी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप अपने आप को कभी भी कंट्रोल कर सकते हो, तो पूरी लाइफ पड़ी है। जब मुझे चाहना होगा, जब मुझे पतला होना होगा, मैं हो जाऊंगी। ये डिसाइड करने वाले आप नहीं होते हो कि मैं मोटी हूँ, पतली। कोई भी मुझे कुछ नहीं बोल सकता। मैं ओपनली चैलेंज दे रही हूँ आप लोगों को कि अब मुझे बोल के दिखाओ। मैं किसी से इतना मिलती नहीं हूँ, मैं इतना नहीं बात करती हूँ, मगर फिर भी लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? आप पतले हो, आप अपने घर में खुश रहो, हैप्पी रहो, पतले बने रहो, बिल्कुल अच्छे बने रहो, स्लिम ट्रिम बने रहो। मैं तो प्रे करती हूँ गॉड से भाई सब अच्छे रहे। मगर लोग मेरे लिए क्यों बोलते हैं मोटा? क्या उन्होंने कभी मुझे पतला नहीं देखा है ना? उसके बाद भी ऐसी कोशिश क्यों करते हो किसी को ट्रोल करने वाली, किसी को इतना ज़्यादा मतलब नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? भाई मेरे पास वेल्दी फैमिली है, मैं हेल्दी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पास बना के मुझे खिलाने वाले हैं, मेरे मुंह में निवाला डालने वाले लोग हैं, तो मैं क्यों पतली हूँ?
जब मुझ पे बर्डन पड़ेगा पूरे घर का खाना कपड़े सब करना पड़ेगा तो मैं पतली हो जाऊंगी। भाई मेरे पास एक बच्चा है, मैंने एक बच्चे को पैदा किया है, मेरे बेबी डिलीवर किया है, तो मैं नहीं दुबली होना चाहती हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ। और जब चाहूँगी तब मैं हो जाऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं किसी के कहने पे होंगी, जब मेरा मन करेगा तो मैं हो भी जाऊँगी। और मुझे पता है कैसे होना है, क्योंकि मेरा पति ऑलरेडी जिम ट्रेनर है, ठीक है। मेरा पति काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, वो अपने आप को बिल्कुल फिट रखता है। जब मैं चाहूँगी तो मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी, वो मुझे काफ़ी अच्छी डाइट फॉलो कराएगा, वो एक्सरसाइज कराएगा, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मैं वो कर सकता है, वो मुझे बोल सकता है, मगर जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले? आप मुझे खिलाते हो आके, मेरे मुंह में देने वाला आप डालते हो? नहीं डालते हो ना, तो हु द यू आर पीपल की मुझे बोलने वाले कि मैं मोटी हूँ? बताओ क्यों बोलते हो? क्या कभी आपने मुझे दुबला नहीं देखा? देखा है ना। तो उसी चीज़ पे सब जगह एडजस्ट करो। सबकी बॉडी, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो ये आदमी का शरीर होता है जो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ टाइम पहले, मैं 1 साल पहले क्या हुआ था, मैं बीमार बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, मेरी फ्रेंड की शादी थी, उसी के बाद मैं बीमार पड़ गई थी, तो मैं 1 महीना बीमार रही। मैंने 1 महीना हार्डली कुछ खाया होगा, हार्डली 1 महीने में सिर्फ 1 रोटी खाती थी, 1 रोटी में मैं आधी खाती थी, कुछ नहीं खाती थी। मेरी सासू माँ मुझे बना के ज़बरदस्ती खिलाती थी, तब मैं खाती थी, मैं मेडिसिन पे थी। उस टाइम के बाद मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगी, मैं दुबली हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो मैं मेडिसिन वगैरह ली है, मे भी उसका साइड इफेक्ट हो, तो मैं मोटी हो, इतनी भी मोटी नहीं हो गई हूँ, ठीक है। उतनी हूँ जितना मुझे होना चाहिए, जितना मुझे मेरी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंचेस ज़्यादा हो गई होंगी, मगर मैं उतनी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ भाई, मुझे अपनी बॉडी बेकार नहीं लगती है। मैं आपके घर नहीं जा रही हूँ, ना मैं आपसे खाना मांगने जा रही हूँ, ना आप मुझे खिला रहे हो, ठीक है, ना आपने कभी मेरे लिए कुछ किया है। मैं जो मेरे लिए कर रहा, जो मुझे खिला रहा, उसका मैं हमेशा ज़िंदगी भर थैंकफुल रहूँगी। और मुझे मोटा मत बोलना। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियो को देख गुस्सा आए तो गुस्सा निकालना, कमेंट्स करना, और प्यार आए तो लाइक कर देना, हार्ट ड्रॉप कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी करना, और कमेंट्स तो भर भर के करना। तो मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ तब लाइक ज़रूर करना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो नेक्स्ट व्लॉग में होप करती हूँ कि अच्छा सब चीज़ रहे, तो अच्छी अच्छी बातें कर सकूँ आपसे। चलो बाय।